मॉर्निंग। तो कैसे हैं जोगास, वेलकम है फिर से ग्लोबल क्लासेस में और नए वीडियोस के साथ, क्योंकि हम आज आपको लेकर आए हैं लाइन लेंथ एंड एंगल का तीसरा वीडियोस होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 रिलीज हो चुकी है, आप देख चुके हैं, अच्छा लगा। और आपके थर्ड वीडियोस है, क्योंकि इसमें और डीपली कॉन्सेप्ट आज देने वाला हूँ। तो पेन और कॉपी के साथ हम रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको जो आज मिलेगा ना वो कहीं भी नहीं मिलेगा, राइट। तो देखो क्या आज आपको सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर कैसे होता है। इसका मतलब है एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अब बटा रेडियस कैसे होता है, रेडियस ऑफ सर्कल कैसे होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या वाकई में यही होता है कि कुछ और होता है, वो हम आज डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो इसे हम रहने देते हैं। ओके, क्योंकि एक फॉर्मूला है टू प्रूव थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर। ओके, तो जल्दी से हम एक सर्कल का कॉन्सेप्ट से ही डिफाइन करेंगे, और अगर रेडियन का कॉन्सेप्ट आपको आता है तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक रेडियन कहते हैं किसको है। ओके, अगर रेडियन नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं, चलिए, तो बिल्कुल गोल हो चुकी लगभग में ही है। तो मान लेते हैं एक हमारा ये रेडियन है, और एक पहले तो हम एक रेडियन को देख लेते हैं। इसे एक रेडियन बोलते हैं। एक रेडियन तब होता है जब रेडियस हो और ये भी ये एल हो बट ए आर के बराबर हो, ऐसा कॉन्सेप्ट में है। तो अब जल्दी से वो वाला वीडियो देख लो जो आप नहीं देखे हो। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ आपके पास जो छूटा हुआ होगा। तो मान लेता हूँ कि एक नया वाला आर्क हम डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ से आपका आता है, जो कि इसे मान लेते हैं ए बी है ही, तो सी इसमें ले आते हैं। ओके, सेम थ्योरम। ओके, कि द रेशियो थ्योरम क्या था हमारा। अगर आप नए देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए पहले से इस वीडियो को रोक लीजिए और पहले वो वाला वीडियो देखिए जो एक रेडियन को मैंने प्रूफ किया हुआ। ओके, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक रेडियन है और ये वाले थीटा को मान लेते हैं। जो बड़ा वाला थीटा नजर आ रहा है उसको बड़े वाले एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, और छोटे वाले एंगल को हम क्या माने हैं, 1 रेडियन माने हैं, 1 रेडियन। और ये जो कि है आपका आर तो है क्लियर है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, द एंगल वही यूज करेंगे, द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर is proportional to the length of arc। ठीक है, to the length of arc। अब जरा देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क के टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, इसका भी रेशियो होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि दो एंगल है, एक तो हमारा एंगल है, तो देख लेते हैं क्या हमारे पास है। सबसे पहले तो एक एंगल ले लेते हैं हम, ए ओ बी। अब बटा में एक और एंगल हमारे पास है ए ओ सी, बड़ा वाला एंगल ए ओ सी। जरा मिलाइएगा वहाँ से, ए ओ बी, ये दोनों रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, सेंटर के एंगल को मैंने रेशियो में ले लिया। तो जरा आर्क देखिएगा, तो एक आर्क ए वाला होगा और एक आर्क बड़ा वाला। एक ए वाला आर्क को मान लेते हैं, क्योंकि ये तो आर ही है ना, तो हम इसको आर ही लेकर चलते हैं, और इसको हम एल मान लेते हैं, बड़े वाले को एल मान लेते हैं। तो उसकी नाम क्या है, तो ए बी अब बटा में होगा ए सी, बड़ा वाला आर्क, वो छोटा वाला है और वो बड़ा वाला होगा। ओके ना, अब ये देख लेते हैं कि ए ओ बी का मान क्या है। ए ओ बी का जो मान है वो आपका 1 रेडियन है, और ए ओ सी का मान है जो कि है थीटा डिग्री है। क्या है, थीटा डिग्री है। और हमारे पास ए बी का जो वैल्यू है वो आर ही है, और ए सी का जो मान है वो एल है। तो आई होप कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो आर थीटा इज इक्वल टू होगा एल गुना 1। अच्छा, रेडियन तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो उसको हटा देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर होना चाहिए। आई होप कि कुछ यही प्रूफ करना था। यस, दिस इज प्रूव्ड। ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि क्या पर क्या समझ में नहीं आया। जो सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास जो कुछ है नहीं,
अगर आपको ये मालूम है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल जो होता है वो प्रोपोर्शनली होता है इसके लेंथ ऑफ आर्क के, अगर वो चीज़ आता है तो आप आराम से खुद से कर सकते हो। तो दो गो एंगल लिया हुआ है, एक छोटा वाला एंगल एक बड़ा वाला एंगल मैंने ले लिया। अच्छा, छोटा वाला और बड़ा वाला तो मैंने ले लिया AB और AC, और इस तरीके से वैल्यू रखा हुआ है, एक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो इस पर आते हैं, और इसका क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, एक कॉन्सेप्ट अभी और है, अभी बॉच का कॉन्सेप्ट और व्हील्स का कॉन्सेप्ट दोनों देख लेंगे, इसी में आता। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए जल्दी से, ठीक है। ओके, क्लियर। अगर आपसे पूछे कि यदि इफ गिवन दैट इफ रेडियस of a circle is 7 centimeter, ठीक है, 7 centimeter, and length of arc is 11 centimeter, then find थीटा। थीटा क्या होगा? क्वेश्चन सुनिएगा, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क जो दिया हुआ है आपका कितना है, वो 11 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि सर थीटा का मान लिखाइए। तो बहुत यूनिक है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू जानते हैं L बटे R जानते हैं। अब L का मान कितना है सर? L का मान जो दिया हुआ है आर्क का 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और R का मान जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, जरा याद कीजिए कि एक रेडियन को 180 बटा हमने पाई बोला था, ठीक है, और पाई का मान यहाँ 22/7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है काफ़ी रिलेटेड तो करता है रेडियन से। जब भी आपको सेंटीमीटर को रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा कांस्टेंट एंगल है तो उसको हम लिया जा सकता है। अब हम 11/7 सेंटीमीटर को एंगल में बदल के दिखाएंगे कि वैल्यू कितना होता है। तो उसको गुना करने के लिए आप क्या करो, लगा दो फंडामेंटल कितना, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो अब ये जो की है इसे मान लो कि रेडियन में, क्या चीज़ में, रेडियन में, क्योंकि 6 सेंटीमीटर जो 6 रेडियन में था, इसी को हम, ये दोनों सेम ही हैं। तो रेडियन बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 180 बटा, अच्छा पाई बटा 180 से गुना करना, 180 बटा पाई से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन है। तो एक रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 बटा पाई होता है, क्लियर। अब हम इसको डिग्री में लाना चाहते हैं, तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं, तो रेडियन हमारे पास है 180 बटा पाई का ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो 180 बटा हमको पाई का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो 11/7 होगा, 180 बटा 22 होगा, गुना में ऊपर में 7 है, 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 होगा, 2 से 90 कट जाएगा, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया, सही है, क्लियर है। तो मैंने कैसे बनाया वो देख लीजिए, रेडियन से इसको हम डिग्री में बदलते हैं, 180 बटा पाई लगा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो 11/7, 180, 7 को ऊपर ले गए हैं, 7 कट गया है और 90 डिग्री आपका आ गया है। तो एग्जैक्ट आप प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर 11 हो, 11, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है तो 11 से 44 हो जाएगा, 7, 7, 7, 7, वही वाला फंडामेंटल है जो पुराना वाला मैंने बताया था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम देखते हैं कि वॉच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, एंगल में वॉच का कॉन्सेप्ट, वॉच कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं घड़ी कॉन्सेप्ट क्या है। ये मान लीजिए कि आपकी घड़ी है जो 12, 6, 9, 3 और उल्टा, कभी कोई घड़ी में 9 बजता हो यार, कभी जानते हो, 9। तो ये है आपका 5, क्या मजाक है, 4 है, 5, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है, 1 और 2 है, ओके, क्लियर है। तो आप देख चुके हैं सबसे पहले कि घड़ी है, घड़ी में देना 2 हैंड्स होता है, 2 सुई जिसको बोलते हैं, 2 हैंड्स होता है। एक हाथ वो वाला नहीं देना, सुई कहने का मतलब है, एक होता है मिनट हैंड्स होता है, और दूसरा होता है जो आपका आवर्स हैंड्स होता है, आवर हैंड होता है, ठीक है, मिनट हैंड आवर हैंड होता है। अब हम ये जानते हैं, अब घड़ी का पूरा अगर रिमूवल करें
तो 360 डिग्री का कौन बनाएगा अगर सुई पूरा घूमे। मान लेते कि ये जो कि आपका मैंने आपको मिनट वाला कॉन्सेप्ट है, 3 इसमें आपको बजा रखा है कि इसमें 3 o'clock हो रही है घड़ी। ओके क्लियर। अब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं मिनट हैंड का। मिनट हैंड को जरा ध्यान से देखते हैं, और मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट में क्या आता है वो आप देख सकते हो कि सर अगर यहाँ से बात की जाए तो 1 2 3 4 5 है, इसका बीच का डिस्टेंस होता है 5 मिनट। आई एम राइट। तो 12 × 60 मिनट। तो सर 60 मिनट में मिनट का हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बनाता है कौन? मिनट हैंड। तो 1 मिनट में जो बनाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, 6 डिग्री का कॉन्सेप्ट बनाएगा। अगर हम 30 मिनट की बात करें, 30 मिनट की अगर बात करें तो 6 डिग्री गुना 30 करेंगे तो 180 मिनट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखो ना, फील करो कि अगर ये मिनट है, अगर ये वाला सुई ठीक इसके एग्जैक्ट नीचे आ जाए तो इन दोनों का बीच का जो कोण होगा 180 डिग्री होगा। अगर यही अगर 15 मिनट का दूरी तय करें, 15 मिनट अगर चले तो 15 गुना 6 करेंगे तो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसी चीज़ को अगर मान लूँ कि ये 15 पर जाता है तो देखो तो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बना। आप फिगर ड्रा करके स्केच करके आप आराम से कॉन्सेप्ट बना सकते हो, कोई बड़ा चीज़ इशू नहीं है। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे जल्दी से किसका, तो आवर्स हैंड का देख लेते हैं। तो आवर्स हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है? बी में ये वाला पार्ट से मान लेते हैं, आवर्स हैंड। ठीक है, आवर्स हैंड क्या करता है? तो आवर हैंड जो करता है वो देखें कि आवर हैंड में 12 मिनट में ही वो घूम जाता है, यानी कि 12 मिनट बोलते हैं, सॉरी 12 आवर्स में, 12 आवर्स में HOUR 12 आवर्स में वो 360 डिग्री का एंगल घूम जाता है। 12 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है पूरा, लेकिन मिनट वाला 60 मिनट में घूमता है। तो एक आवर्स में, एक आवर में 360 डिवाइडेड बाई 12 होगा, 12 × 36। एक आवर में आपका वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री का। यह करेक्ट है। इसका मतलब अगर एक आवर में जाएगा तो 30 डिग्री का एंगल बना लेगा। उस हिसाब से अगर ये 3 आवर जाता है, 3 आवर जाता है तो 30 गुना 3 करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बाकी बात सही है। अगर हम मोटू सुई लें, मोटू सुई समझते हैं, अब मान लेते हैं कि ये वाला मोटा सुई है और इसी पर अभी 12 पक्का बजा हुआ है, पतला सुई भी इसी पर है, दोनों एक दूसरे को ऊपर है। अभी मोटू राम अगर यहाँ जाता है, इस मोटू राम, ठीक है क्लियर है, तो मोटू राम को बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि 3 घंटा का ट्रैवलिंग किया है। तो ये था बात कॉन्सेप्ट, घड़ी कॉन्सेप्ट। आप बोलेंगे सर इसका क्वेश्चंस कैसे आता है वो आप बता दो, तो यस मैं बता सकता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ जल्दी से। चलिए तो देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन क्या है। ओके 1 2 3 क्लियर। सिर्फ याद रखिएगा अभी डाटा को, अभी जो मैंने बताया। क्वेश्चन है कि घड़ी में देख लेते हैं 3:20 पर क्या एंगल बनेगा? व्हाट एंगल फॉर्म ऑन बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच। क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा कि 3:20 पर आपका मिनट और आवर्स हैंड का के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? व्हाट एंगल? तो हम बजा लेते हैं, पहले घड़ी को देखते हैं कि क्या होता है, अंदाज लगाते हैं। आप बताना कमेंट में कि कितना बजता है 3:20 में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 5 है, सॉरी 4 को भुला के आ जाते हैं, 5 है, 7 है, 8 है, 10, 11, 1 और 2 क्लियर। ठीक है, अब 3:20 है तो एक ले लो आपका, यहाँ से आपका जो जाएगा वो 3 o'clock। चलो 3 तो थोड़ा बढ़ गया, बट 3 में थोड़ा सा मोटा वाला सुई जो होगा वो तिरछा होगा। ओके
ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। तो ये मोटा सुई है तो इसको हम मोटा कर देते हैं। और 20 मिनट हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपका एग्जैक्ट सुई है, ये पतला सुई। अब ये दोनों के बीच क्या एंगल है वो निकालना है। तो देखने से लग रहा है सर लगभग तो 15 या 10 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अंदाज से बताते हैं कि 10 या 15 के बीच में होगा या 20 के बीच में होगा, ऐसा ही कुछ डिग्रीज होंगी जो कि इस दोनों के बीच में लग रहा है। देखते हैं कितना आता है। 10 और 20 के बीच में ही आना चाहिए। तो सबसे पहले कैसे इस कॉन्सेप्ट को निकालेंगे, तो हम ये देख लेते हैं, हम 12 से काउंटिंग करते हैं कि मान लेते हैं कि ओल्ड समय में 12 पर अगर होगा मिनट की सुई, तो 12 से ट्रैवलिंग करके वो यहाँ आया, ठीक है, और 12 बजे अगर ये होगा तो 12 से ट्रैवलिंग करके यहाँ आया, तो वो 3 बजे तक ट्रैवलिंग किया है, यानी कि 1 2 3 है, तो 3 घंटा वो चला होगा। कितना घंटा? 3 घंटा चला होगा। 12 से ही लिया जाता है ताकि आपको आसानी से इजीली आंसर आ जाए। तो 3 आवर्स में इन 3 आवर्स angle formed by hour and, तो 3 घंटे की बात है। 1 घंटा में कितना बनाता है? तो 30 डिग्री का बनाता है, तो 3 घंटा में बनाएगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अच्छा, इसी देर में वो कितना का है? वो 20 मिनट है। कितना मिनट है? 20 मिनट में। तो इन 20 मिनट एंगल formed by minute hand is equal to 20 गुना 6, तो हो जाएगा 120 डिग्री। वो ज़्यादा आ गया सर, 120 डिग्री करेक्ट है। तो अब देख लेते हैं कि ये 90 डिग्री है और 120 डिग्री है। अब दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कितना का है? तो 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर में होगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। हमारा अंदाज बिल्कुल मिस्टेक था, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि है मिनट और सुई में। दिखने में कितना छोटा लग रहा है और 30 डिग्री का एंगल बना देता है। थोड़ा सा हम लोग ना मिस्टेक किए, क्योंकि दिखने में बड़ा लगता है, हम लोग सुई को मोटा कर दिए, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो गया और पता नहीं चला। अब देखो बिल्कुल 30 डिग्री का एंगल लग रहा है। तो हमारा स्केचिंग में प्रॉब्लम था, इसलिए पता नहीं चल रहा था। आप इससे कई तरह के एंगल्स निकाल सकते हैं। कितनों बजे टाइम होगा आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा सीखने में। आज की लर्निंग पॉइंट में सीखिए कि किस तरीके से वॉच प्रॉब्लम होता है। इस चैप्टर्स में और भी बहुत कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है। थैंक्स अलॉट।